Well, friends, very good morning, everybody. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. I am JP Malik before you. Today I am going to give very important information, and that is अग्निपथ स्कीम. अग्निपथ स्कीम क्या है? अग्निपथ स्कीम ये एक फौजियों की नई भर्ती प्रणाली है. तो उस विषय में बताया जाएगा कि उसके लिए कौन एलिजिबल है और ये भर्ती प्रक्रिया क्या है. ये हाल ही में अभी ये भारत सरकार ने इसको निकाला है. तो आइए, इसमें तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एंड इंडियन एयर फोर्स, तीनों सेनाओं में तेज तरार नवयुवक और नवयुवतियों का सेना में भर्ती किया जाएगा. उनको अवसर मिलेगा. 46,000 अग्निवीरों की भर्ती है, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स विद इन 90 डेज. देखिए, 90 दिन के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होनी है. तो इस चैनल के माध्यम से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथियों को बताइए, और अगर सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो कर लीजिए. ये एक जानकारी अपने कित एंड किन नज़दीकों को सबको दीजिए. तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी रहेगी? एज इसमें 17.5 साल से 21 साल के नवयुवतियों को अवसर मिलेगा. ये एज क्राइटेरिया है. 10th एंड 12th पास क्वालिफिकेशन है. 10 और 4 साल का रहेगा, जिसमें 6 मंथ ट्रेनिंग पीरियड भी इंक्लूड है 4 साल के अंदर. पहले ट्रेनिंग 9 मंथ के आसपास होती थी, लेकिन उसको भी रिड्यूस करके 6 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है. तो आफ्टर 4 इयर्स के बाद क्या होगा? देखिए, आफ्टर 4 इयर्स के बाद 20% विल बी सिलेक्टेड फॉर रेगुलर कैडर. इनमें से 25% विल बी सिलेक्टेड फॉर रेगुलर कैडर में, जिनको आगे 15 साल के लिए चांस सर्विस में और दिया जाएगा. 75% को अग्निवीर को विल बी डिमोलाइज्ड. उनको एक तरह से सेवानिवृत्त किया जाएगा, और सेवा निधि उनको 12 लाख के करीब मिलेगी. भत्ते अलग से मिलेंगे, और उनको एक स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ताकि वो उनको आगे के लाइफ में, आगे के जीवन में, जॉब में वहाँ काम आएगा. तो सैलरी 30,000 से 40,000, दैट इज 10% इंक्रीज होगी एवरी ईयर. तो वो इस तरह 40,000 तक 4th ईयर में 40,000 पहुंचेगी. और उसमें देखिए, फर्स्ट ईयर में उसको 30% और 30,000 का उनको नेट मिलेगा. ये उसकी डिडक्शन होगी 30%, और इतना ही शेयर भारत सरकार उसको देगी. तो जैसे ये 21 और 9 30,000 30,000 था, तो 21 इसको मिलेंगे, 9,000 इसकी डिडक्शन होगी, और इतना ही शेयर भारत सरकार देगी. तो ये प्रक्रिया 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर इस तरह चलती रहेगी. तो ये था सैलरी पैकेज. इंश्योरेंस 48 लाख का इनका इंश्योरेंस है. और कैजुअलिटी केस, अनफॉर्चुनेटली अगर कोई कैजुअलिटी केस होता है तो 44 लाख लंप सम है, प्लस सैलरी फॉर रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस विल बी गिवन टू फैमिली. जो रिमेनिंग पीरियड सर्विस के बचे हुए हैं, उसकी जो सैलरी बनती है वो भी फैमिली को दी जाएगी, प्लस 44 लाख. ये है. पेंशन और ग्रेजुइटी नहीं मिलेगी. तो अग्निवीर विल बी गिवन प्रायोरिटी. अच्छा, अग्निवीरों को इसमें जो है जॉब में, एजुकेशन में, और कोई स्टार्टअप हो, एंटरप्रेन्योरशिप में, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में अंडरटेकिंग प्रायोरिटी देगी. तो इसका एम क्या था इस स्कीम का? देखो, इट विल बी स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी. राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, तो ये इसको मजबूत करेगी, सशक्त करेगी. और रिड्यूस एवरेज एज फ्रॉम, एवरेज एज जो हमारी सेना की 32 है, वो रिड्यूस होकर 24-26 हो जाएगी इन 6-7 ईयर्स में. स्लैश ब्लूमिंग सैलरी. देखिए, जो सैलरी और पेंशन बिल्स अभी जो बनते हैं वो इतने हाई साइड हैं कि बजट का आधा हिस्सा वहीं चला जाता है. तो सरकार ने क्या है कि यहाँ से जो बचत होगी उसको सेना के टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में लगाया जाएगा, और इस बचत को डिफेंस को सशक्त बनाया जाएगा फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द नेशन. और दूसरा, टैक्स हेवी सावी फॉर फ्यूचर.
देखिए इंडक्ट टेक, टेक्निकल भावना युवकों में प्रेरित की जाएगी और उनमें डिसिप्लिन आने से एक नेशनल बिल्डिंग का काम होगा, जो कि एक जो मिलिट्री एथिक्स एथोस जो मोरल वैल्यूज जो वहां से अनुशासित होके आएंगे, तो उससे हमारा समाज भी सशक्त बनेगा और राष्ट्र निर्माण में इनकी मुख्य भूमिका रहेगी। तो ये था अग्निपथ स्कीम, नई भर्ती प्रणाली। इसमें मुख्य बातें देखिए, एक तो यहाँ पर एज ग्रुप ये जो लिया गया है, तेज तरार नवयुवक और नवयुवतियां को सेना में अवसर मिलेगा और हमारी सेनाएं सशक्त बनेगी। दूसरे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें चांस मिलेगा, तो रोजगार के अवसर मिलेंगे और वहां से सर्विस करने के बाद भी कुछ लोग तो देखिए 25% में आ जाएंगे और कुछ 75% वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे अर्धसैनिक बल हैं, हमारे पुलिस सेना में भर्ती है, एजुकेशन है, और भी जो प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स में उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। समाज में ये माना जाता है कि समाज में एक अनुशासन आएगा, क्योंकि एक अनुशासन भावना ये ग्रुप मिलिट्री से सीख के आएगा, ट्रेंड होके आएगा और ये एक देश को शक्तिशाली बनाएगा। और आज देखिए, हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा और को सशक्त बनाने के लिए जरूरी है कि हमारी सेना अपग्रेड हो और हमारे सैनिक तेज तरार हों, क्योंकि आज समय की मांग है। कुछ विस्तारवादी राष्ट्र क्या है कि उनसे मुकाबला करने के लिए हमें तत्पर रहना पड़ेगा और हमारे ये अग्निपथ हमारे लिए बहुत ही सहयोग का काम करेंगे। योगदान से देश की रक्षा शक्ति और मजबूत होगी। तो जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।